संसद परिसर में विपक्षी दलों ने प्रोटेस्ट किया। एकजुट होकर विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के पहले हफ्ते का आज आखिरी दिन है। क्या आज संसद चल पाएगी? सीजेपी और सरकार के बीच आज दोपहर बातचीत होने वाली है। क्या निकलेगा इसका कोई रास्ता, ये अहम सवाल है। इस बीच हम आपको प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और संसद परिसर में विपक्षी दलों ने आज प्रोटेस्ट किया। एकजुट होकर के विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ये लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन, पहले हफ्ते का आखिरी दिन है। ऐसे कारगिल दिवस, विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। For 2026, the program has been designed to familiarize the newly elected members with the practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary responsibilities. मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, विपक्षी सांसद एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा करते हैं और क्वेश्चन आवर नहीं हो पाता है। अब 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। आज भी जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, जबरदस्त हंगामा होता है। हम आपको इस वक्त राज्यसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और
आज मॉनसून सत्र का 5वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोई भी कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, जबरदस्त हंगामा लोकसभा में होता है। 379वां प्रतिवेदन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकरण की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक वो संसद को नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि नियमों के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी सांसद जबरदस्त हंगामा करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि सदन के बाहर भी हंगामा होता है और विपक्ष का ये कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है शिक्षा मंत्री का, तब तक वो इस तरीके से धरना देते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे। और हम देखें कि मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता पिछले 4 दिनों में कोई भी काम नहीं हो पाया। चारों दिन हंगामे की भेंट चढ़े और आज भी जब सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो जबरदस्त हंगामा होता है। और छात्रों के लिए पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आधी रात को बोलने के बजाय पीएम मोदी को सदन में आकर बोलना चाहिए। जब पीएम सदन में बोलेंगे तभी हम मानेंगे। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। दिल्ली में संसद परिसर में एक तरफ विपक्ष का प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रही है। चेन्नई में सीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीर आप देखिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी तस्वीर चेन्नई से है। दिल्ली में विपक्ष का प्रोटेस्ट हुआ है और विपक्षी सांसदों ने आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आप चेन्नई में देखिए और देशव्यापी 1 दिन के प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हो रहा है। दरअसल विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है और इस बीच संसद में बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स से लगातार संपर्क कर रही है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। सरकार की रणनीति यह है कि बातचीत किसी भी शर्त के बिना हो और गतिरोध का जल्द समाधान निकले। संसद की दूसरे हफ्ते की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से दोनों सदनों में आज मौजूद रहने को कहा है। राज सिंह जी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। इस्तीफे से कम कुछ बात मंजूर नहीं, ये विपक्ष कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ जब लीक हुआ विद्यार्थियों की मांगों के आधार पे प्रधानमंत्री ने पुनर्परीक्षा ली, समयबद्ध ली, लीक प्रूफ हुआ, सब कुछ हो गया। बच्चों ने शांतिपूर्ण एग्जामिनेशन दिया। अब चलते सदन में पहले तो ये कह रहे थे चर्चा हो, और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुआ तब इनको क्या हो गया? ये अराजकता फैलाना चाहते हैं विपक्ष और छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया डंडे लेकर के। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, संवाद से बच्चों के भविष्य के लिए संवेदनशीलता दिखेगी, उसके रास्ते निकलेंगे,
अगर ये संवेदनशीलता और संवाद से रास्ते नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इस्तीफे से होता तो 2 दर्जन बार गहलोत सरकार ने पेपर लीक किया होगा।